आज हम लोग फिर से जो है कल एक टॉपिक शुरू किए थे क्लास 12 के आपका जो है मैथ्स में जो मॉडल सेट है उसके कुछ प्रश्नों को देख रहे थे हम लोग। तो उन्हीं में आगे जो है प्रश्नों को अगर हम लोग बढ़ाएं तो देखिए एक सवाल इसमें आपको कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स B इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ B इज इक्वल टू B डैश, B इज इक्वल टू माइनस B डैश, B इज इक्वल टू माइनस B और नन ऑफ दीज ऐसे आपको ऑप्शन दिया होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि अगर B इज इक्वल टू आपका जो है वो B डैश होता है तो इसे ही हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। B का डैश का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स आपका जो है 1 2 3 2 1 4 ऐसे है तो इसे अगर B कहेंगे तो इसका जो आपका ट्रांसपोज होगा वो हो जाएगा इस प्रकार से 1 2 3 जो फर्स्ट रो था उसे 1 2 3 फर्स्ट कॉलम बना लेंगे और 2 1 4 जो सेकंड रो था उसे 2 1 4 ऐसे सेकंड कॉलम बना देंगे तो इसे बोलेंगे इसका सिमेट्री, इसका ट्रांसपोज, है ना। और अगर ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें ये ट्रांसपोज के बाद ये आपका B के ही बराबर हो तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है इसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा A B इज इक्वल टू B डैश, ठीक है। अगर B इज इक्वल टू माइनस B डैश हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। इसी प्रकार से B इज इक्वल टू माइनस B मतलब नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया, ये आपका देखिएगा नन ऑफ दिस था। तो इस तरह से अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका जो है होगा तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होगा कि जो B होगा, जो मैट्रिक्स होगा वो अपने ही ट्रांसपोज के बराबर होगा, है ना। इसे बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिएगा नेक्स्ट जो अगला हम लोग के पास प्रश्न है कह रहा है A and B are two matrices then AB का इनवर्स इज, AB का इनवर्स किसके बराबर होगा। तो एक रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल रूल, है ना। तो रिवर्सल रूल क्या कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का इनवर्स निकालते हैं तो उनके इनवर्स का प्रोडक्ट का आपका जो है वो इक्वल हो जाएगा ना। प्रोडक्ट पहले करके अगर इनवर्स निकाले तो वो इनवर्स जो है दोनों का निकाल के इनटू करेंगे तो उसके बराबर होंगे, लेकिन उसका जो ऑर्डर होगा इट्स ऑर्डर विल बी रिवर्स। दैट मींस कि हियर A इज फर्स्ट मैट्रिक्स, B इज सेकंड मैट्रिक्स एंड इन द राइट हैंड साइड B इज द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड A इज सेकंड मैट्रिक्स। तो इसको बोलते हैं रिवर्सल रूल। तो इसको अगर हम लोग यहाँ यूज करें तो AB का जो इनवर्स होगा वो आपका B इनवर्स A इनवर्स जो है वो इसके बराबर हो जाएगा ना। तो ये भी आसान सा प्रश्न है, इसे भी हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है 8वें क्वेश्चन पर अगर हम लोग चले, है ना। तो 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि x2 18x का जो डिटरमिनेंट है अगर इस प्रकार का दिया हुआ है 2 into 2 का डिटरमिनेंट तो ये किसके बराबर होगा, है ना। ये जो है इसमें हम लोग को इसमें जो है x का वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि x का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो इसमें जो एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है x है, 2 है, 18 है और इधर आपका x है, ठीक है। और इसको आपको सॉल्व करना है, बड़ा ही इजी वे में हम लोग बना सकते हैं। इसको अगर देखिएगा एक 2 into 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको आप क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो x को 2 से तो 2x होगा और बीच में माइनस देते हुए दोनों को आपको क्या करना है कि 18 को फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 18 2 पर 36 होता है। अब यहां से आपको क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है ना। इसमें थोड़ा सा प्रश्न में जो है वो कुछ गड़बड़ है। इसके राइट साइड में भी कुछ आपका जो है वैल्यू आपको जो है वो दिया हुआ होना चाहिए था। इसमें आपको जो है राइट साइड में ऐसा कुछ वैल्यू दिया हुआ नहीं है ना। तो इसमें आपका 0 होगा तभी ये प्रश्न आपका सोल्व हो पाएगा, इसलिए कुछ गड़बड़ चल रहा है। देखिएगा ऐसे इसको 0 करिएगा तो x को x से इंटू करेंगे तो x स्क्वायर होगा, 18 को 2 से इंटू करेंगे तो 36 होगा। राइट साइड में ऐसे कुछ ना कुछ आपका इक्वेशन में ऐसे दिया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ से जब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका √36 और उधर जाएगा तो प्लस माइनस आपका 6 होगा। तो देखिएगा यहाँ 6 है, यहाँ -6 है और b में प्लस माइनस बोथ दिया हुआ है तो इसमें प्लस माइनस आपका जो है वो 6 होगा। ये आपका सही आंसर होगा, है ना। ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है। ऐसे जब भी आपका डिटरमिनेंट दिया हुआ होगा और x का वैल्यू निकालना होगा तो उस स्थिति में ये इक्वल टू के आपका जो है बाद में कुछ दिया हुआ होगा, यहाँ छूट रहा है तो ये प्रश्न जो है आपका राइट साइड में 0 कंटेन करेगा, तभी आपका जो है इसका सॉल्यूशन आ पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी एक डिटरमिनेंट है ना। आप देख पा रहे हैं कि ये 3 into 3 का एक डिटरमिनेंट है और कह रहा है कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है वो आपका कितना इसका वैल्यू होगा, है ना। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो है आपका 2 0 ऐसे सारा कुछ देखिएगा, इसमें भी आपका 0 है, इधर से भी 0 है। तो इसको आपको कोई ना कोई एक रो या किसी एक कॉलम से एक्सपेंड कर देना है। अगर मान लीजिए एक्सपेंड करते हैं R1 से, ठीक है। तो आप लोग को नियम पता है कि ये R1 है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। तो अगर आप यहाँ 2 लेंगे तो 2 का रो 2 का कॉलम कट जाएगा, 8 3 24 और 0 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही होगा, है ना। उसके बाद यहाँ 0 है तो पूरा ही 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 है तो 0 होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा आपका 24 into 2 मतलब 48, है ना। इसका
अगर सही आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा 48। जैसा हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट अगर कोई है तो आप उसको किसी भी रो से, है ना, अगर आप इसको रो 1 की जगह रो 2 से सॉल्व करें, रो 3 से सॉल्व करें, या कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 से सॉल्व करें, तो कहीं से भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको सेम मिलेगा, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वी प्रिफर दैट रो और कॉलम व्हिच कंटेन मोस्ट नंबर्स ऑफ जीरोस, दैट मींस कि दिस रो कंटेन 2 0 एंड दिस कॉलम अगेन कंटेन 2 0, तो वी कैन चूज either रो 1 और कॉलम 1, दैट विल बी इजी मेथड टू सॉल्व अ डिटरमिनेंट। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 10 को लें तो यहां पर आपको एक जो है कंटिन्यूटी का प्रश्न दिया हुआ है ना। तो कंटिन्यूटी हम लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस तब होता है जब वो आपका जो है जितना उसका लेफ्ट हैंड लिमिट आए उतना ही उसका लिमिट एट द पॉइंट आए, उतना ही उसका राइट हैंड लिमिट भी आना चाहिए। तो जनरली जब इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ हो तो ये जो आपका पॉइंट होता है यही डाउटफुल पॉइंट होता है ना। यही ऐसा पॉइंट है जिस पर आपका जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। बात बाकी अगर आप इसको चाहे 1 पे बनाए, चाहे 2 पे बनाए, चाहे किसी अदर पॉइंट पे बनाए तो वो आपका कंटिन्यूअस होता है ना। तो अगर इस तरह का प्रश्न आए तो ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ होता है इसी पॉइंट को आप जो है आंसर में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम सॉल्व करके देखें तो आप इसको जो है ऐसे एक बार आप जो है LHL निकाल लीजिए ना, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f, इस बिंदु पर निकाल रहे हैं तो 0 पे, तो यहाँ लिखेगा 0 माइनस h, है ना। तो 0 माइनस h अगर इसमें हम लोग निकालेंगे तो 0 में जैसे ही कुछ घटाएंगे, when we subtract any small quantity to 0 it will be less than 0। तो आपको यहाँ देखना है कि x लेस देन 0 के लिए 2x माइनस 1 दिया हुआ है, तो इसको लिखिएगा 2x की जगह पर आ जाएगा 0 माइनस h, फिर बगल में आपका माइनस 1 है तो माइनस 1 को ऐसे रहने देंगे। तो कुल मिलाकर अगर h को 0 बैठा दें तो इसका वैल्यू माइनस 1 आएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर इसको हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट एट द पॉइंट f 0 पर निकालते हैं, ठीक है। तो 0 पे निकालेंगे तो जैसे ही x बराबर होगा 0 का या x बड़ा होगा 0 से, तो इसका वैल्यू 2x प्लस 1 बताता है ना। तो 2x के जगह पर 0, फिर यहाँ प्लस 1 होगा तो आपका कैलकुलेशन ये 1 देगा। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ गड़बड़ आ गया, जब आपने इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो ये माइनस 1 आया। जब लिमिट एट द पॉइंट निकाले, जिस पॉइंट पर लिमिट निकालना है 0 पे उस पे निकाले तो इसका वैल्यू 1 हो गया। दैट मींस इट इज नॉट कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस का अर्थ होता है कि जितना उसका वैल्यू पहले पॉइंट पे होगा उतना ही दूसरे पॉइंट पे होना चाहिए, उतना ही तीसरे पॉइंट पे होना चाहिए। मतलब LHL में भी उतना ही होना चाहिए, लिमिट एट द पॉइंट में भी उतना ही होना चाहिए, RHL में भी उतना ही होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ उतना नहीं है मतलब ये फंक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूअस नहीं है। तो कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं हुआ, तो ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ 0 पर। तो जो भी ये जो पॉइंट होता है ना, ऐसे जो पॉइंट आपको बगल में दिया होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डाउटफुल पॉइंट, है ना। अब अगर ये डाउटफुल पॉइंट है तो ज्यादातर क्वेश्चन में यही पॉइंट पे आपका जो है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।